हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग तो इमरजेंसी फंड का नाम सुना होगा। तो एक्चुअली ये इमरजेंसी फंड होता क्या है? तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड का ज़रूरत क्या होता है? अगर एक आदमी कुछ पैसा कमाता है, कुछ इनकम करता है, क्या उसके लिए इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है या नहीं? अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाता तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फ्यूचर में? तो ये पूरी की पूरी डिटेल आज हम ये वीडियो में जानेंगे। अगर इमरजेंसी फंड बनाना है तो इसको कहाँ पे स्टोर करना है, ये पूरा का पूरा डिटेल हम आज ये वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देरी न करके वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आदमी का इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन मतलब ये होता है कि जरूरीकालीन का परिस्थिति तो हमेशा लाइफ में अप्स डाउन रहता है। तो कभी आदमी का अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, ये कभी फिक्स नहीं होता है। कोई भी बुरी सिचुएशन में, मान लो सिचुएशन ख़राब चल रहा है, हमारा इनकम बंद हो गया है, तो उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आएगा वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो पैसा चाहिए हमको, उसको मैनेज करने के लिए वो सिचुएशन को हमको इमरजेंसी फंड का ज़रूरत होता है। भगवान ना करे कि ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन सपोज कुछ मेडिकल केस में आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम फेस हो गया, जिसके तरह आपका कंपनी बंद हो गया, ड्यूटी बंद हो गया, आप जॉब नहीं कर पाते हो, तो 2-3 महीने आपको होल्ड करना पड़ गया। तो उस टाइम पे आपका इनकम पूरा जीरो हो जाता है, इनकम बंद हो जाता है। तो उस टाइम आपका खर्चा तो बंद नहीं होता है ना, सिर्फ इनकम बंद होता है, लेकिन आदमी के लोग का खर्चा हमेशा चलता रहता है। तो आप सिंगल हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, तो आपका खर्चा चलता रहेगा। तो वो खर्चा को मेंटेन करने के लिए जो नेसेसिटी खर्चा है अपना, जो नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि मेडिकल सिचुएशन में एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आप जिंदगी भर जितना भी कमा के रखे होगे, सेविंग करके रखोगे, तो एक ही दिन में वो चला जाता है। मेडिकल केस में पैसा इतना ज़रूरत होता है कि आपका सारा का सारा इकट्ठा किया गया पैसा 1-2 दिन में चला जाता है। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, उसका कुछ हिसाब नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है मेडिकल केस। तो वो सब चीज़ के लिए फेस करने के लिए, मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, फ्रेंड्स को मांगना पड़ेगा, रिलेटिव्स को मांगना पड़ेगा, नहीं तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से दूर रहने के लिए हमको इमरजेंसी फंड ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया हमारा व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड क्या होता है? जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है जो फंड, वो फंड होता है अपना इमरजेंसी फंड। तो एक आदमी को इमरजेंसी फंड कितना बनाना चाहिए? तो 10,000, 20,000, 15,000, 1 लाख, 5 लाख। तो इमरजेंसी फंड का अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए कि हाँ, इतना पैसा मेरे को इमरजेंसी के लिए रखना है। तो वो पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना अमाउंट का हमारा इमरजेंसी फंड बनना चाहिए? सपोज़ आपका मंथली सैलरी 30,000 रुपीज़ है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है मंथली, वो सपोज़ पकड़ के 20,000 रुपीज़ है। तो इनकम को छोड़ दीजिए, 30,000 रुपया उसको छोड़ दीजिए, आपका जो भी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है 20,000 उसको पकड़िए। तो एक महीना का खर्चा हो गया आपका 20,000। वो खर्चा कभी नहीं बंद होता है, मैं पहले से भी आपको बोला है, ज़िंदगी भर आदमी का खर्चा चलता रहता है। तो जो भी आपका 20,000 का खर्चा एक महीना का है, तो कैलकुलेट कर दीजिए 3 महीना के लिए कितना टोटल खर्चा होगा। तो 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। सो एंड एडिंग 10% एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दिस, दैट इज इक्वल टू 66,000। टोटल 66,000 रुपया आपका इमरजेंसी फंड बनता है। तो आप तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 65 या फिर 70,000, तो 70,000 विल बी बेटर फॉर यू। सो 70,000 का अगर इमरजेंसी फंड बना देते हैं तो 3 महीना का खर्चा निकल के फिर भी आपके पास 10,000 का कुछ पैसा बचता है। तो कोई भी सिचुएशन आता है तो आदमी फटाक से हड़बड़ जाता है। मान लो कोई इमरजेंसी केस आ गया, सडन कोई दिक्कत आ गया लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंड को मैनेजमेंट करना। तो कहाँ से पैसा लाएगा, क्या करेगा, किसको मांगेगा, तो ये सब चीज़ को दूर करने के लिए इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी फंड होता है। तो ये तो हो गया अपना कैलकुलेशन कि कितना अमाउंट का इमरजेंसी फंड बनना चाहिए। तो जितना भी आपका खर्चा होता है इंटू 3 महीने के लिए रख दीजिए, और उसके कुछ बढ़ा के 10% एडजस्टमेंट करके अप्रोक्सीमेटली रख दीजिए। तो मैं 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करके 20,000 एक्सपेंडिचर डाल के 70,000 का इमरजेंसी फंड सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ अमाउंट फॉर द इमरजेंसी फंड। तो आपको एक टारगेट भी बनाना पड़ेगा कि ये जो 70,000 में फिक्स किया, तो कितना दिन में ये मेरा पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक मेरा इमरजेंसी फंड ही बनता रहेगा। तो 1 साल या 1.5 साल इसका अंदर ही बनना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी उसको बनाते हो। तो कोई भी सेविंग करने से पहले सबसे पहले इमरजेंसी फंड बना लो, उसके बाद जो भी सेविंग करना है आप वो कर सकते हो। मैं 1.5 साल के लिए किया तो अप्रोक्सीमेटली
₹4,000 का करेगा तो SIP, तो 18 महीना में हो जाता है 72,000। तो ये पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए वो भी एक तरीका होता है। मान लो आप कैलकुलेट कर दिया फॉर मंथ ₹4,000 इकट्ठा करना है, तो ऐसा नहीं कि आप ₹4,000 आपका सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए और हर महीना डालते रहिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रहता है वो किसी का कारण में वो खर्चा हो जाता है, उसको रोक नहीं पाते हम लोग। मान लो एक एक करके हम 4-4 हज़ार हर महीना डिपॉजिट किए और वो कुछ बीच में कुछ छोटा मोटा इमरजेंसी आया तो उसको खर्चा कर देते हैं, तो ऐसा पैसा नहीं रुकता हमारे पास। तो हमको कैसे उसको गैदरिंग करना है वो पैसा को, तो उसके लिए हर बैंकिंग में एक फैसिलिटी होता है RD अकाउंट, विच इज़ ऑल्सो लिंक टू योर सेविंग अकाउंट। सो RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसका सिस्टम ऐसा होता है कि हर महीना आपको एक SIP सेट करना होता है, तो कितना अमाउंट आप हर महीना डिपॉजिट करोगे RD अकाउंट में। और उसका और एक बेनिफिट ये होता है कि उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो तकरीबन आपका फिक्स डिपॉजिट का बराबर होता है। तो आसपास होता है, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट थोड़ा सा कम होता है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपका मिलता है within 4%, 3 to 4%, and you are getting the interest in the fixed deposit, that is called 5.8, that is called in fixed deposit. So the RD account you will get approximately equal to fixed deposit interest, so you will get also more interest if you are saving in an RD. So आप फिक्स किए कि हर महीना 4,000 रुपये हमारा SIP में RD अकाउंट में चला जाए, तो आप जितना टाइम पीरियड देंगे 1 साल 2 साल 1.5 साल, तो उतना महीना तक आपका पैसा हर महीना डेबिट होते जाएगा और वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा और आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो भी आपका प्लस पॉइंट बेनिफिट है। मान लो आपका टारगेट पूरा हो गया, 1.5 साल में टारगेट पूरा हो गया, तो वो पैसा आपको कहाँ सेव करना है, वो तो RD तो क्लोज हो जाएगा आपका, फिर वो रिटर्न हो जाएगा सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में रहेगा तो पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर उसको क्या करना है आपको, उसको डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट पे बनाना है। एक FD बनाना है 70,000 का, जो भी आपका इमरजेंसी फंड है उसको FD बना के छोड़ देना है। वो कभी काम आएगा जब ओनली इमरजेंसी सिचुएशन, नॉट एनी अदर सिचुएशन। सो FD में रहता है तो पैसा क्या होता है, एक तो बेनिफिट हमको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, FD का इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो तो मिलेगा, वो एक बेनिफिट होता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि हमको जो भी छोटा मोटा काम के लिए पैसा का ज़रूरत होता है जो हम सेविंग अकाउंट में यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली हम FD में यूज़ नहीं कर सकते। तो FD तो है उसको कौन तोड़ेगा, ऐसा दिमाग में आता है, तो उधर थोड़ा पैसा सेफ में रहता है, क्योंकि हमारा नज़र में वो नहीं आता है। जो पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है वो हमारा नज़र में हमेशा आता है कि इतना पैसा मेरे पास है, लेकिन FD वो सेफ्टी में रहता है। तो आपको सेफली सेव करने के लिए आपको उसको FD में कन्वर्ट कर देना है। तो जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, उस हिसाब से कर दीजिए, सबसे बेटर होगा। अगर आप बैंक मैनेजर से बात करेंगे कि बैंक में ऐसा सिस्टम भी होता है कि मान लो आप 2 साल के लिए FD कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5% इंटरेस्ट, और आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको 5.5% मिल रहा है। लेकिन उनका बीच में एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि 2.5 साल के लिए आपको 6% भी मिल सकता है, लेकिन ये हर टाइम सेम नहीं होता है। तो आप अगर मैनेजर से बात करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है उसका। तो ये हो गया पैसा कहाँ स्टोर करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होता है, अगर इमरजेंसी फंड करेंगे ही नहीं तो उसका ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि मैं आपको पहले से ही बताया कि अगर इमरजेंसी फंड हम नहीं करते तो हमको इमरजेंसी केस में बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल हर कोई आदमी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है कि बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस लोग करते वो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, बीच में कंपनी छूट जाता है, कंपनी छोड़ना पड़ता है, कंपनी चेंज करना पड़ता है, तो उसका बीच में 2-3 महीना का गैप भी हो जाता है। जॉब ढूंढते नया जॉब, एक जॉब से दूसरा जॉब स्विच करने में 2-3 महीना का गैप भी हो जाता है। तो उस टाइम हमारा खर्चा कंटिन्यू रहता है लेकिन इनकम बंद हो जाता है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, कुछ दिक्कत ना हो तो कंफर्टेबल फील करने के लिए आपका पास अगर इमरजेंसी फंड है तो आपका दिमाग में ऐसा आएगा कि हाँ कुछ भी है, मेरे पास तो पैसा पड़ा है, तो कुछ महीना तो एडजस्ट हो जाएगा, तो किसी के पास मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा पैसा। तो ये जब भी आपका इनकम शुरू होता है तो कोई भी सेविंग करने से पहले सबसे पहले इमरजेंसी फंड में सेविंग कीजिए। वो होने के बाद जो भी आपका इंश्योरेंस वगैरह जो भी सेविंग करना है कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्किप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।